हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स, है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, लेजर्स क्या होता है, पर्सनल, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, वी हैव लर्न। एंड हाउ टू क्रिएट अ लेजर, गेट ऑफ टैली में जाके क्रिएट लेजर करते हैं, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा, मेन थिंग इज व्हाट, अंडर ग्रुप्स। अंडर ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। Now in Tally by default two lasers are already created. It is also clear to everyone कि दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, कैश और पीएल। एक सवाल उठता है, बट मैंने पूछा नहीं था कल, तो आज पूछ लेता हूँ कि क्यों सिर्फ ये दो लेजर बना हुआ है, क्यों बाकी और लेजर बना सकते थे, ये दो लेजर क्यों बनाया। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस होगा बिना कैश के होगा नहीं, और बिजनेस होगा तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा। इसीलिए दो लेजर उन्होंने बना के रखे। ठीक है, बाकी आप बना सकते हैं। बाकी उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि बाकी लेजर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। नाउ हम लोग पढ़े थे अकाउंट ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 28। इसमें कितने प्राइमरी होते हैं? 15 आर प्राइमरी। आगे आ जाइए सर। इसमें 15 क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी होते हैं। टोटल मिला के कितने ग्रुप्स हो गए? 28 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हो गए? 28 ग्रुप्स। अब इसमें जो देखिए, हाउ टू चेक और व्यू ग्रुप्स, ग्रुप्स कैसे देखते हैं, तो ये ग्रुप देखने का तरीका है। ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कल ना। हाउ टू क्रिएट ग्रुप, ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं, 28 ग्रुप्स होते हैं, बट हम और बना भी सकते हैं। एक बना के हम लोग ने देखा भी था। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 28 ग्रुप्स, इसी को अब हम लोग को समझना है। मैनुअल अकाउंटिंग तो सबको पता है, हम लोग ने पढ़ा तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जब पर्सन का खाता खोलते हो तो पर्सनल अकाउंट, जब एसेट्स का खाता खोलते हो तो रियल अकाउंट, जब खर्चे, इनकम, प्रॉफिट लॉस का खाता खोलते हो तो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग ने कहा सुनो, हम इस कंसेप्ट को नहीं फॉलो करेंगे, हम सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं भाई, घूम फिर के आपको साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है एक्सपेंस और इनकम से। तो एक एक्सपेंस का खाता होता है, एक इनकम का खाता होता है। एक एक्सपेंस का लेजर बनाओगे और एक इनकम का लेजर बनाओगे। और फिर बैलेंस शीट बनाते हो तो लाइबिलिटी एसेट दिखाते हो, तो एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, एक एसेट का अकाउंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में आपने देखा कि ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? सवाल उठता है सर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो एक और अकाउंट आपने बताया था, कैपिटल। तो आपको पता है कैपिटल इज ऑल्सो कवर अंडर द लाइबिलिटी। सो नाउ नेचर से ब्लॉक का पकड़ना था, तो नेचर मैंने पहले बता दिया। एसेट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट बैलेंस होते हैं ये। इनका बैलेंस नॉर्मली आपको डेबिट मिलेगा। मतलब डेबिट करते हो तो ये प्लस होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और क्रेडिट करते हो तो डिक्रीज। एसेट और एक्सपेंस डेबिट करने से इंक्रीज होता है, क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है। सो नेचर हम पॉजिटिव वाले को कहते हैं, सो डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। दैट मीन्स ये बढ़ते किससे हैं? किससे? क्रेडिट से बढ़ेंगे कि क्रेडिट से घटेंगे? ये क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं। जस्ट अपोजिट है, एसेट का अपोजिट लाइबिलिटी। तो अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये पक्का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट में आपको पता है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये दो चीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपने देखा, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है इन तीन और नंबर चार से। तीन मतलब एक्सपेंस, चार मतलब इनकम, इन्हीं दोनों से तो बनता है। बैलेंस शीट किससे बनता है? 1 और 2, यानी कि इन दोनों से। सही है। चलिए, तो हम लोग को आज जो स्टडी करना है, ग्रुप्स रिलेटेड टू पीएल अकाउंट। आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि हम एक्सपेंस और इनकम के ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं। सो आपको पता है 28 ग्रुप्स होते हैं, उसमें 15 प्राइमरी होते हैं ना। व्हाट इज प्राइमरी? देखो, जो ग्रुप्स, अब जब एसेट को क्लासिफाई करते हैं ना, या लाइबिलिटी को क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्सपेंस को क्लासिफाई है इसको, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप। और जब एसेट के अंदर कोई क्लासिफिकेशन, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन करने लगे, बात समझे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब ग्रुप। तो ये है, ध्यान रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंस की। आप लोगों ने वैसे भी अकाउंटिंग में पढ़ा है, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम में भी पढ़ा है, दो तरह की इनकम होती है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। नाउ शशांक, कैन यू टेल मी कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं?
चलो ठीक है, कोई नहीं। तान्या, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक जितने खर्चे होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितने खर्चे होते हैं सर, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। इट विल इंक्लूड्स परचेज, पहले रॉ मटेरियल परचेज करोगे, है ना, फिर मैन्युफैक्चर, फिर उसको लाने में भाड़ा दोगे, कैरेज, कैरेज दैट इज इनवर्ड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा भी है, देखो यहाँ पे। फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक परचेज, कैरेज, वेजेस। फैक्ट्री में मजदूर काम करेंगे ना, उसको वेजेस दोगे हम, वेजेस मतलब मजदूरी, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है, हो सकता है वो प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसका फॉर्मूला तुमने किसी और से लिया हो तो सामने वाले को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला आपका नहीं, किसी और के फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तुम। इम्पोर्ट ड्यूटी कई बार होता है, उसका रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं मिलता। जैसे हम लोग को पता है कि एलसीडी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं सब, मोबाइल वोबाइल, इंडिया में बस उसका प्लास्टिक पैनल ही बनता है, बाकी मैक्सिमम चीजें हमें क्या करनी पड़ती हैं, चाइना या कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो क्या होने वाले हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस, प्राइमरी पैकिंग समझते हो ना, जैसे पार्ले जी के ऊपर जो रैपर लगा होता है, उस रैपर की कॉस्ट भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना, उसको हम प्राइमरी पैकिंग कहते हैं। कोल, गैस, ये सब तो लगेगा ही सर, फ्यूल लगेगा ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। दैट मीन्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो दो तरह के खर्चे आप बोल सकते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे, दूसरा परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे। क्या बोल सकते हो? अरे भाई मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर मैं ट्रेडर हूं, मैं तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो परचेज करके बेच दे रहा हूं, तो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा फिर? तो परचेज करते समय जितने खर्चे होंगे सब क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी परचेज करने से लेकर मेरी दुकान में रखने तक जो खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, से प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उसको क्या करना है, बेचना है। तो जितने खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक कैरेज आउटवर्ड, बेच रहे हो, बेचते समय भी कई बार भाड़ा देना पड़ जाता है ना। जैसे अमेजन वाला आपको तक सामान पहुंचवाता है ना, तो आपको बेचने में वो खर्चा हो रहा है, भाड़ा जो दे रहा है। नाउ पैकिंग एक्सपेंसेस होता है ना। आप सोचते हो यहाँ भी तो पैकिंग बोले थे, ये प्राइमरी पैकिंग था। तो पार्ले जी का रैपर मैंने बोला वो प्राइमरी पैकिंग में आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन फिर उसको बड़े बड़े कर्टन में हम लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं गत्ते में, तो गत्ते की जो पैकिंग होती है वो क्या होती है, एग्जैक्टली हम उसकी बात करें, वो पैकिंग एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वो किसके लिए हो रहा है, सेल के पर्पज से हो रहा है। किस पर्पज से, सेल। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री में बनाने के बाद ऐसे ही तो है ना भाई, एक ऑफिस भी बनाना पड़ेगा ना आपको, जहां पे सारा हिसाब किताब रखोगे, कितना बना कितना बिका। ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले सारे खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे, वेजेस दोगे तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, और अगर तुम सैलरी दे रहे हो तो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, बिकॉज वेजेस हम फैक्ट्री के वर्कर्स को दे रहे हैं और ये ऑफिस के वर्कर्स को दे रहे हैं, ठीक है। कई लोग ये पूछते हैं सैलरी और वेजेस में क्या फर्क है, बताए क्या फर्क है? दुनिया जहान के लोग फर्क बताते हैं, बट एक सिंगल सा फर्क है जो मेन है, वो ये है कि जो वेजेस होता है वो फिजिकल वर्क के बदले में दिया जाता है, और जो सैलरी होता है, आप समझ रहे हो, वो नॉन फिजिकल वर्क के बदले में देते हैं। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एडवर्टीजमेंट्स आप करोगे ना, बिजनेस सामान बेचना है तो मार्केटिंग एक्सपेंस करोगे, कमीशन, सेल्स करते समय सेल्समैन को कमीशन देना पड़ जाता है, बोनस देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं सर सेल करते समय, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हमने, अकाउंटिंग में सिर्फ ये दो पढ़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टैली ने एक और ग्रुप बना के रखा है, कौन सा, परचेज। आपको बताइए मेन खर्चा है, परचेज तो करेंगे ना, बेचना है तो सब परचेज करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, अलग से एक परचेज का ग्रुप ही बना दिया। ठीक, अब आप बताओ ये सब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये सब प्राइमरी ग्रुप है कि सेकेंडरी ग्रुप है?
दीज ऑल आर प्राइमरी। मैंने क्या बोला था, जो डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे जो क्लासिफिकेशन होंगे उनको हम डायरेक्ट कहेंगे, और अगर इसके अंदर भी कोई क्लासिफिकेशन होता तो उसको इनडायरेक्ट, उसको हम लोग सब ग्रुप कहते हैं। समझ गए? ये सब प्राइमरी ग्रुप है जो सीधे एक्सपेंस के नीचे क्लासिफाई करते हो। जब एक्सपेंस को सीधे बांटा जाएगा उसे प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, और उस ग्रुप के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन होता तो सेकेंडरी। इसमें कोई सेकेंडरी ग्रुप दिख रहा है? इसमें कोई सेकेंडरी ग्रुप दिख रहा है? क्या डायरेक्ट एक्सपेंस को फिर से क्लासिफाई किया गया है? नहीं। तो ये प्राइमरी ही ग्रुप है। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? नहीं, ये सब तो लेजर है सर, ये सब लेजर है। हम एंट्री इस पे नहीं चढ़ाएंगे। हम कभी एंट्री नहीं करते डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम एंट्री करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझे? यानी हम इनका यूज करेंगे, ये अकाउंट हो गए। हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं हम इन अकाउंट्स को यूज करते हैं, तो ये लेजर है। क्या है? और ये लेजर को किस ग्रुप में रखना है? ये लेजर सारे ग्रुप में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और ये सारे लेजर किस ग्रुप में रहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस के। गेटिंग माई पॉइंट? सर ये परचेज का ग्रुप फिर किसके लिए बनाया गया? ओनली 2 लेजर्स, सिर्फ 2 लेजर्स के लिए। कल को अगर परचेज बनाओगे, परचेज का लेजर, परचेज का खाता क्रिएट करोगे, हालांकि परचेज होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं परचेज का लेजर बनाता हूं, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देता हूं, तो एज पर अकाउंटिंग में गलत नहीं हूं। एज पर अकाउंटिंग में गलत नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। क्या होता है? बट एज पर टैली तुम गलत हो जाओगे। क्यों एज पर टैली गलत हो रहा है? क्योंकि टैली ने उसके लिए एक अलग से ग्रुप भी बना के रखा है। समझ रहे? टैली ने उसके लिए क्या किया है? अलग से एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। नहीं समझ में आया? जैसे समझ लो तुमने खाना निकाला और इसके बाद चटनी के लिए अलग से छोटी सी कटोरी डाली हुई है, तो वो छोटी सी कटोरी में ना चटनी डालनी थी, अब तुम चटनी लाके ना बीच में डाल दे रहे हो, तो गलत है ना। उसके लिए प्लेस है ना, जब प्लेस है तो उसका यूज करो। तो सेम चीज यहाँ पे टैली ने अलग से एक ग्रुप बना के रखा हुआ है परचेज का, कि एक किसके लिए बनेगा। कल को अगर आप परचेज का लेजर बना रहे हो या परचेज रिटर्न का लेजर बना रहे हो, तो उसको किसके अंडर में रखोगे? परचेज के। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत? तो 2 ही लेजर बनते हैं सर। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब इनकम की बात करेंगे। इनकम में भी हमने पढ़ा तो 2 तरह की इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। सही ना? तो डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? आफरीन, डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, आप बताइए सौम्या। चलिए ठीक है, तो इतना काफी है, थैंक यू। आप लोग बोले अच्छा। तो डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है अपनी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है। क्या होती है? मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी तुम्हारा बिजनेस क्या है सर? आपका बिजनेस सपोज क्या है? कंप्यूटर सेल कर रहे हो, तुम्हारा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, तो कंप्यूटर बेचने से जो इनकम आ रही है वो डायरेक्ट इनकम है। आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस सपोज करो सर्विस देना, आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हो, तो जो सर्विसेज से जो फीस लेते हो वो आपके लिए क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। जो तुम्हारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, तुम्हारा बिजनेस क्या है? मेडिसिन का है, शॉप है, तो तुम्हारा मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मेडिसिन बेचना। तो मेडिसिन बेच के जो इनकम कमाओगे वो तुम्हारी क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। दैट्स इट। अब आपने बोला सैलरी, बिल्कुल सही है, सैलरी डायरेक्ट इनकम होता है, एम्प्लॉय के लिए डायरेक्ट इनकम होती है। एम्प्लॉय जो है नौकरी कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? दिन रात मेहनत कर रहा है, किसके लिए? वो सैलरी पाने के लिए। तो बिल्कुल एम्प्लॉय के लिए सैलरी उसके लिए डायरेक्ट इनकम होगी, बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, और बिजनेस सैलरी लेता नहीं, सैलरी देता है, तो उसके लिए एक्सपेंस होता है। चलिए, तो यहाँ देखो लिखा है डायरेक्ट इनकम, इनकम रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिस इनकम को कमाने के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, उस इनकम को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनकम। सेल डायरेक्ट इनकम है। फी रिसीव बाई प्रोफेशनल्स, आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, आप फीस लेते हो कि नहीं लेते हो? डॉक्टर हो, फीस लेते हो, आपके लिए वो फीस क्या है? डायरेक्ट इनकम है। सर्विस चार्ज बाई सर्विस सेंटर,
जितने सर्विस सेंटर्स होते हैं वो सर्विस चार्ज लेते हैं कि नहीं लेते, उनके लिए वो क्या है, वो डायरेक्ट इनकम है। ठीक। अब सवाल उठता है सर सेल डायरेक्ट इनकम है, लेकिन सेल्स को देखो मैंने आगे क्रॉस लगा दिया है। ये क्रॉस लगाने का क्या मतलब है, यानी सेल्स भले डायरेक्ट इनकम होता है लेकिन इसको डायरेक्ट इनकम में मत रखना। क्यों, क्योंकि इसके लिए अलग से एक ग्रुप बना के रखा है टैली ने। तो जब सेल्स का लेजर बनाओगे तो अंडर क्या रखोगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न बनाओगे तो अंडर क्या रखोगे, सेल्स अकाउंट। ना इनडायरेक्ट इनकम है ना, तो इनडायरेक्ट इनकम के बारे में क्या होता है भाई, इनकम रिसीव अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा अगर कहीं से इनकम आ गया तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। लाइक बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो वहां से कुछ ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ये कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम होगी। कमीशन मिल गया है ना कहीं से, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। डिविडेंड मिल गया, शेयर में पैसा लगाया था वहां से कुछ डिविडेंड में आ गया तो वो क्या हो गया, डिविडेंड। समझते हैं ना, लोग शेयर में पैसा लगाते हैं और जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में हमें हिस्सा मिलता है, दैट इज डिविडेंड। रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट मिल गया, बैड डेब्ट्स जो डूबा हुआ पैसा था वो रिकवर हो गया, वो सब इनडायरेक्ट इनकम है। गेटिंग माई पॉइंट। बट ध्यान रखना, मैं एक चीज क्लियर कह रहा हूं कि कहीं सिर्फ शब्द देख के मत पहचानना कि सर कि कमीशन रिसीव है तो ये इनडायरेक्ट इनकम ही होगी। आपको देखना पड़ेगा कमीशन कमा कौन रहा है, समझ रहे हैं। अगर बंदा कमीशन पे ही काम ही करता है, नहीं समझे, अगर आप LIC एजेंट हो तो LIC एजेंट की मेन इनकम तो कमीशन ही होता है सर, तब तो उसके लिए वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो आपको सिचुएशन देखना, आपको देखना पड़ेगा किस बंदे की वो इनकम हो रही है, तो वो डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे ना। इंटरेस्ट रिसीव हमने बोल दिया इनडायरेक्ट इनकम, तो ये नहीं कि ना हाँ दीपक सर ने पढ़ाया था इनडायरेक्ट इनकम होता है कमीशन इंटरेस्ट रिसीव, तो जिंदगी भर इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगी, ऐसा नहीं है। बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, बैंक के लिए तो इंटरेस्ट रिसीव डायरेक्ट इनकम होगा, तो उसी के लिए इनकम बिजनेस ही करता है। बैंक का मेन इनकम क्या होता है, ब्याज, वो ब्याज से ही तो इनकम कमाता है, सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम। तो आपको देखना पड़ेगा हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बस ये हो गए आपके कौन से ग्रुप्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें इसमें करना क्या है, तो आप लोगों को करना है बहुत सिंपल सा काम, आपको ओपन करना है टैली, और ये सारे जितने भी एग्जांपल्स में लेजर बने हुए हैं ये सारे लेजर्स आपको बैठ के बनाने हैं। लाइक देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कल ही कंपनी बनाई थी ब्रिजेश वाली, ऑलरेडी डिफॉल्ट पे सेट किया था, सो ओपन हो गया। अब इसमें कुछ बना है, शायद हम लोगों ने बनाया था 2 लेजर, एक बनाया था अमित चतुर्वेदी का, एक बनाया था मशीन का, बनाया था, उसी में हम आगे काम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला लेजर हम बनाएंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कौन से लेजर बनाने वाले हैं, PL अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स, यानी एक्सपेंस और इनकम के लेजर बनाने वाले हैं। सो पहला लेजर किसका बनेगा, परचेज का। किसका बनेगा, परचेज। तो मैंने क्या कर दिया, क्रिएट में गए, कहाँ पे जाना है, लेजर में जाना है, और यहाँ पे हम लोग को परचेज का लेजर बनाना है। सो परचेज यहाँ पे आप टाइप कर दिए, व्हाट इज, यहाँ पे परचेज टाइप किया, अंडर ये LES क्या होता है, निक नेम। परचेज को किसी और नाम से भी जानते हो तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, बात समझे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक ही नाम है परचेज। नाउ अंडर क्या रहेगा, आपको पता है इसका अंडर ग्रुप क्या है, यही तो ग्रुप है परचेज। सो यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल गई, 28 ग्रुप है, बट आपको P प्रेस करना है, P प्रेस करोगे आ जाएगा परचेज अकाउंट, सही है। नाउ हिट एंटर, अंडर ग्रुप पड़ गया, दैट्स इट, सीधे एक्सेप्ट करोगे। अब क्या करोगे सर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, धीरे धीरे। तो अंडर डाल दिया, देन कंट्रोल A एक्सेप्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्या बनाना है सर, अगला बनाना है परचेज रिटर्न। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ बट आप लोगों को टाइप करना होगा, ठीक है ना। और टाइप करते समय स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, समझे कि नहीं समझे, देख के स्पेलिंग मत गलत करिएगा, क्योंकि लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अंडर क्या होगा, इसका भी अंडर परचेज अकाउंट ही होता है, ठीक है, तब सही है, कंट्रोल A। अगला लेजर किसका बनाना, अब डायरेक्ट एक्सपेंस पे आते हैं, इसमें परचेज तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि परचेज तो आपको पता है परचेज में जाता है। अब कैरेज इनवर्ड, सो कैरेज इनवर्ड क्या होगा,
कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हमें प्रेस करना है डी। आगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरीके से ये हमें सारे ग्रुप्स बनाते, सारे लेजर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अच्छा, कुछ लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं? क्रिएट ग्रुप और एंटर। ये ध्यान रहे, कौन सी स्क्रीन का कलर बताओ क्या है? व्हाइट। और ये क्या बन रहा है? ग्रुप। हमें ग्रुप नहीं बनाना है सर, हम लोग को क्या बनाना है? हम लोग को लेजर। ध्यान से देखिएगा, लेजर। इसका स्क्रीन थोड़ा व्हाइट है, लेकिन वाइड है ये, बड़ा। अब जो देखिए यहाँ पे नेम, अगला क्या है? वेजेस बनाना है। तो वेजेस का अंडर क्या होगा? वेजेस का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, सेम। फैक्ट्री रेंट का क्या है? सही है, तो इससे बनता चला जाएगा। इसी तरह से आपको किसका बनाना है? फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस, कोल गैस बना लेंगे। ना अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड आप बनाने जा रहे हो, तो कैरेज आउटवर्ड का अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई प्रेस करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। समझ गए? कंट्रोल है। अगला क्या है? पैकिंग एक्सपेंस। पैकिंग एक्सपेंस भी क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें इस तरह सारे ले, फिर अगला क्या बनाओगे? सेल्स। यानी जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, बिल्कुल बता रहे। पहला तो ये सारे के सारे लेजर आपको बनाने हैं, ठीक है ना। अब ये सारे लेजर दिखेंगे कहाँ पे? तो चलिए, इन सारे लेजर को देखना है तो कहाँ पे जाना होता है? पहला तरीका तो बहुत सिंपल सा है, आप यहां से भी जाके देख सकते हो, अल्टर में और लेजर में। तो यहाँ पे सारे बनाए हुए आपके लेजर यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उतना बेस्ट व्यू नहीं आता है, हम चाहते हैं ग्रुप के अंदर दिखे कौन सा किस ग्रुप में मैंने बनाया, वो ज्यादा अच्छा है ना। स्ट्रक्चर्ड वे, हायरार्की है, उसको बोलते हैं हायरार्की। जैसे मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं तान्या, ये मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो दोनों का डिवीजन अलग है ना सर, दोनों के केबिन्स अलग होंगे। अब इनके केबिन में ये घुस जाए, इनके केबिन में ये घुस जाए, अच्छा लगेगा? इनको गुस्सा आएगा, मेरे केबिन में क्यों घुसे हो? बात समझे ना। डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं सर, देखते होगे कंपनीज में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सब डिवीजन अलग होते हैं। बैंक में गए हो कि नहीं गए हो? बैंक में तो कैश काउंटर अलग है, कैश का बंदा अपने कैश काउंटर में बैठा रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता है, ठीक है ना। अकाउंट्स वाले अलग बैठे रहते हैं, और जो सर्विस ब्रांच वाले होते हैं एकदम अलग रहते हैं, उनको पब्लिक से कोई लेना देना है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? दैट इज द पॉइंट। तो चलिए, अब वो हमें देखना है वो व्यू, तो वो व्यू देखना है तो वी नीड टू गो इनटू द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको बकायदा ग्रुप वाइज दिखेगा। नाउ हिट एंटर। सर अब कहाँ दिख रहा है सर? क्या देखना है आपको बताइए? लेजर। नाउ हिट एंटर। सही है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, हमने तो एक्सपेंस एसेट है क्या, जो कि एसेट का है सारा, किसका ग्रुप दिखा रहा है? एसेट। एसेट नहीं ना बनाया वो? अच्छा, कल बनाया था एक मशीन, तो यहाँ दिख रहा है। एक अमित चतुर्वेदी, तो वो भी दिख रहा है। और वो अमित चतुर्वेदी डेटर में बनाए थे, मशीन फिक्स्ड एसेट में बनाए थे, कितना क्लियरली दिख रहा है। लाइबिलिटी बनाए थे ना? कोई लाइबिलिटी नहीं बनाया, नीचे आई है। हम लोग फिर एक्सपेंस वाली, ये देखो बढ़िया सा दिख रहा है। ये सब किसके नीचे आ रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे आ रहे हैं। ये सब किसके नीचे बनाया मैंने? इनडायरेक्ट। ये किसमें? परचेज में। कितना क्लियरली आई कैन चेक इजिली। तुम लोग बनाओगे, मैं फटाक से चेक कर लूंगा सही की गलत। डायरेक्ट एक्सपेंस के, तो ये होता है हायरार्की। हायरार्की मतलब इस तरह से ग्रुप वाइज हमको देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है, हाँ, अभी तक टोटल कितने लेजर अपने बन लिए? इसमें दो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। आपने एग्जैक्टली 9 बनाए, 11 दिखा तो 9 बनाए हो, 24 दिखा तो 22 बनाए हो। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज 2 लेजर्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, कैश पीएल बना रहता है। 29 ग्रुप्स। वन थिंग मोर, आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड पीएल, तो डायरेक्ट एक्सपेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? इसलिए ग्रुपिंग करना जरूरी है। सो इतना करेंगे कि अभी और ग्रुप बता दें। इतना ग्रुप काफी है।
पहले इतने ग्रुप पे पहले प्रैक्टिस कर डालिए। तो अब अगला हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा, ग्रुप रिलेटेड टू बैलेंस शीट, यानी लाइबिलिटीज और एसेट के हम लोग ग्रुप से स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको करिए फटाक से।